नमस्कार आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर वसई विरार दोनों शहरों को जोड़कर नए सिरे से अमल में आए एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त सदानंद दाते की नई नई योजनाएं और नई नई संकल्पनाओं के चलते न केवल नागरिकों ने राहत की सांस ली है, बल्कि व्यापारी वर्ग है जिनके अलग अलग संस्थानों से वो अपना कारोबार चलाते हैं, उन व्यापारी वर्ग में भी अब कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस आयुक्त सदानंद दाते की ही ये दिमाग की उपज है कि सभी शहरवासियों के लिए उन्होंने एक नारा दिया है, सभी व्यापारी वर्गों के लिए एक उन्होंने अपील की है, एक कैमरा शहर के लिए। ये अपील आने के बाद में नागरिकों ने इस अपील का स्वागत करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इस अपील को अमल करते हुए इस पर काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि न केवल मीरा भाईंदर बल्कि वसई विरार शहर में भी हुई अनेक बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को बहुत ही जल्द सफलता हासिल हुई है और उन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने में भी आयुक्त सदानंद दाते की उस अपील कारगर साबित हुई है जो उन्होंने की थी, एक कैमरा शहर के लिए। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एसीपी शशिकांत भोसले से कि आयुक्त सदानंद दाते की दिमाग की उपज एक कैमरा शहर के लिए ये क्या है, पूरा मामला क्या है, इसके पीछे उनका मकसद। मुझे आनंद हो रहा है बताते हुए कि हमने बहुत सारी नई संकल्पनाएं लाई है, जैसे कि एक कैमरा शहर के लिए, जो कि बहुत अहम और सरकार एक बहुत उसके ऊपर ध्यान रहता है, जिसके एक मतलब उसमें हमें पुलिस और जो हमारा समाज है मतलब नागरिक है उसका एक जॉइंट एफर्ट्स है। जो कुछ व्यापारी जगह है जैसे कि ज्वेलर्स लाइन है और सराफा बाज़ार है और बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर्स है, जहाँ पे ज़्यादा फलस्वरूप पैसों का या फिर महंगी चीज़ें जैसे सोना चांदी इनका ट्रांजैक्शन होता है। तो उसके रिलेटेड जो क्राइम है और स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये एक कैमरा शहर के लिए पहल हमने चालू की है, माननीय हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सदानंद दाते सर के मार्गदर्शन में। और मुझे आपको बताते हुए भी बहुत ये आनंद हो रहा है कि 1 अक्टूबर के बाद जितने भी सीरियस ऑफेंस हुए हैं, जैसे कि हमारे इधर जनवरी में 7 जनवरी को एस कुमार ज्वेलर्स में बहुत बड़ा एक दरोड़ा गिरा था, जिसके अंदर 4 लोग और सराफा दुकान में आके 3 बंदूक दिखाकर लगभग 1.5 करोड़ का सोना लूट के गए थे। उनके कुछ साथी बाहर थे। साथ ही साथ उसके बाद में कुछ ही दिनों में अपना रसाज चौक में एक मर्डर हुआ था। उसके बाद में नौकर पुलिस स्टेशन में भी एक गन पॉइंट पर एक अकेला इंसान आके लगभग 450 ग्राम का सोना रॉबरी करके लेके गया था। उसके बाद में नौगर में 3 मोटर व्हीकल थेफ्ट्स और चेन स्नैचिंग, ऐसे जो सीरियस ऑफेंस है जिसमें सामान्य नागरिक का या फिर जो व्यापारीगण है उनका बहुत सारा नुकसान हो गया था। और इसके कारण हमारा शहर को भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया था कि किस तरह से सुरक्षा यंत्रणा और कड़ी करनी चाहिए। लेकिन मुझे आनंद होता है कि इस सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट की वजह से एक कैमरा शहर के लिए ये सब गुने हमने डिटेक्ट कर लिए और चालू वर्ष के सभी गंभीर गुने, बॉडी ऑफेंस हो प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, 100% हमारे डिटेक्ट है और जो कुछ बाकी है वो भी आने वाले कुछ दिनों में डिटेक्ट हो जाएंगे। और मैं इसी से एक आह्वान भी करना चाहूँगा सभी लोगों को और कि आप आपके मोहल्ले में सोसाइटी में जो सीसीटीवी कैमरा बिठाए हैं उसमें से एक कैमरा शहर के लिए मतलब जो इंस्टॉल है उसमें से ही एक कैमरा अगर सोसाइटी के मेन गेट पे रहे तो उसका फेसिंग रोड फेसिंग रखे, ताकि रोड पे ऊपर जो मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर चित्रीकरण हो और आरोपी अगर आपके सामने से जा रहा है तो कैच हो जाए और उसको सज़ा मिले।
सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि अनेक सोसाइटियों में या जो रेसिडेंशियल जगह है वहाँ के कैमरे ज़्यादातर बंद होते हैं, सोसाइटी इस पर ध्यान नहीं देते। सोसाइटी का अपने आपस का जो डिस्प्यूट चलता है इसके चलते जो कैमरे बंद रहते हैं उन सोसाइटियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बार क्या हो जाता है सोसाइटी में कैमरा जब सोसाइटी का मीटिंग होता है उसके बाद बिठाया जाता है, लेकिन उसके बाद में कुछ बार इन्वायरमेंट कंडीशन भी बैड हो जाती है, जैसे बारिश आ जाती है, धूप, समर सीज़न आ जाता है, या फिर कभी कभी गलती से हमें पेट्रोलिंग में यह भी नज़र आया कि कैमरा चालू भी है लेकिन गलती से कभी कभी उसके ऊपर पंछी ने बैठकर कुछ गंदगी कर दी है, तो उसके वजह से भी कैमरा का जो विज़न है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो हम अभी ये सीसीटीवी कैमरा बिठाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा मेंटेनेंस का भी काम हमारे इस पब्लिक और पुलिस कोऑपरेशन के थ्रू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उसी मोहल्ले के किसी नागरिक को ये जवाबदेही दे रहे हैं कि साथ ही साथ हमारा बिट मार्शल भी चेक कर रहा है कि कैमरा सभी ये कार्यान्वित है या फिर किसी अड़चन की वजह से, मतलब जैसा कि कुछ उसके सामने पेड़ का टहनी बड़ा हो गया है तो वो अच्छी तरह से कैच नहीं कर सकता, या फिर बारिश की वजह से अगर उसके ऊपर कुछ गिर गया है तो उसका साफ करना, यह कार्य हम भी साथ ही साथ में कर रहे हैं ताकि जो कुछ भी सीसीटीवी यंत्रणा है वो अच्छी तरह से काम करे। एक कैमरा शहर के लिए एक्चुअली हमारा जो पुलिस कमिश्नरेट है ये नया है, जिस तरह से हमारा शहर बढ़ रहा है उस तरह से निश्चित स्वरूप से हमें बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है। और एक बात दूसरी हमारे यह ध्यान में आई कि एक्चुअली बहुत से सीसीटीवी कैमरा एग्जिस्टिंग है, मतलब अगर हम सराफा बाज़ार जाते हैं तो हर सराफ के दुकान में सीसीटीवी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन वो उनके खुद के नज़रिए से बिठाई गई है। उसमें हमारा पुलिस का एंगल कहीं भी नहीं है कि जो चोर को कैच करने वाला, हर एक कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब फाइनेंशियल है, कमर्शियल है, वो खुद का काउंटर या फिर खुद का दुकान कैसे उस सीसीटीवी में कवर होता है ये देखता है। लेकिन अगर उसी स्वरूप एक कैमरा शहर के लिए इसमें हम रोड और जो पुलिस का एंगल रहता है कि किस तरह से हाइट किस तरह से रहना चाहिए, कि जिस तरह से गाड़ी का नंबर प्लेट उसके अंदर कैच हो, उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैमरा का मॉडल क्या होना चाहिए, PPZ, APP, ऐसे बहुत उसके प्रकार है, तो उसके हम उनको थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं और उस हिसाब से फिर वो कैमरा बिठा के नाइट विजन कहीं कहीं जगह लगता है। और हमको महानगर पालिका भी बहुत उसका में सहकार्य मिल रहा है, जैसा रसाद चौक में या फिर हमने भाईंदर में भी, मैं पहले उधर था तो उधर भी सीसीटीवी कैमरा बिठाने के बाद अगर फास्ट से गाड़ी निकल जाएगी तो सीसीटीवी में नहीं आ सकते, इसलिए जिधर मेन चौक है उधर थोड़ा गाड़ी का स्पीड कम होने के लिए स्पीड ब्रेकर भी महानगर पालिका ने हमको उस जगह पर प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हम पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन और लोग पब्लिक सपोर्ट, इसके माध्यम से यह प्रोजेक्ट हम उनको एक पर्टिकुलर, मतलब अगर उनका जो जहाँ पे जगह है उस जगह को निश्चित करते हुए, तो जगह की ज़रूरत को निश्चित करते हुए उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कैपेसिटी रखते हैं नया कैमरा बिठाने की तो नया कैमरा बिठाने की रिक्वेस्ट करते हैं, और उनको अगर कुछ अड़चन है तो जो उनके एग्जिस्टिंग 20 कैमरा है उसमें से ही 1 या 2 उस जगह की ज़रूरत के अनुसार हम उसका फेसिंग और उनका पोजीशन चेंज करते हैं। ये थे ACP शशिकांत भोसले जो CCTV कैमरे की अहमियत बता रहे थे। एक कैमरा शहर के लिए ये संकल्पना का मूल उद्देश्य ये है कि अगर किसी कारोबारी संस्था में, किसी शॉप में, किसी मॉल में या किसी सोसाइटी में पहले से अपने 10 कैमरे लगे हैं तो 11वां कैमरे का जो व्यू है, उसका जो एंगल है वो पुलिस के कहे हुए दिशा के मुताबिक सेट करे, वो कैमरे को वहां पर लगाए, वो कहलाएगा एक कैमरा शहर के लिए। पुलिस आयुक्त सदानंद दाते की संकल्पना एक कैमरा शहर के लिए, इस संकल्पना का फायदा न केवल नागरिकों को बल्कि हमारे व्यापारी वर्ग को भी होने लगा है। साथ में ही जो मुजरिमाना किस्म के लोग हैं, पेशावर जो मुजरिम हैं, उन मुजरिमों को भी अब कहीं ना कहीं CCTV कैमरे का डर लगने लगा है, जिसके चलते गंभीर किस्म के गुनाहों पर अब कहीं ना कहीं पुलिस को काबू पाने में सफलता हासिल हो रही है। उम्मीद करते हैं हम इस खबर के माध्यम से हमारे दर्शकों से कि हमारे मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर के नागरिक, सोसाइटी के पदाधिकारी, हमारे व्यापारी वर्ग और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ज़रूर इस अपील को कबूल करेंगे। ज़रूर पुलिस की इस अपील पर एक कैमरा शहर के लिए इस संकल्पना पर विचार विमर्श कर इसके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। एक कैमरा शहर के लिए ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारे शहर में
एक आनंदमय और खुशगवार माहौल हो, हमारी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और जो मुजरिमाना किस्म के जो लोग हैं वो अपनी हरकतों से, अपनी वारदातों से बाज आ सके। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।